हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल निखिल दीक्षित टॉक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दोस्त, वो है अव्यय। क्या है दोस्त? अव्यय है हमारा नया टॉपिक। ये जो अव्यय है दोस्त, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए। जिन भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में हिंदी विषय पूछा जाता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है। तो आज मैं आप सभी को जीरो लेवल, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो दोस्त, हमारे द्वारा जो जानकारी यहाँ पे दी जाएगी, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपना फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ हम ज़्यादा समय ना लेते हुए इसी के साथ हम अपना आज का जो टॉपिक है उसकी हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अव्यय। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको मैं हर एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ हम अपने चैप्टर की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले दोस्त, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, अव्यय का मतलब क्या होता है। ये आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। अव्यय का मतलब होता है दोस्त, अगर हम इसको तोड़ें, अगर हम इसका क्या करें, संधि विच्छेद करें, तो ये दो में टूटेगा। किस में टूटेगा? अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं दोस्त, तो ये दो शब्दों में टूटेगा। ये जो अव्यय है दोस्त, ये दो में टूटेगा। एक तो आ में टूटेगा, आ धन व्यय, आ धन व्यय, आ धन व्यय। अब जरा समझिए, आ का मतलब होता है दोस्त ना। आ का मतलब क्या होता है? ना। आ का मतलब होता है हिंदी में ना। आ का मतलब क्या होता है? ना। ये चीज़ हमें आशा और उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। और दोस्त, व्यय का मतलब है जो खर्च, जो खर्च है हमारा, जो खर्च, उसी को हम बोलते हैं व्यय। क्या बोलते हैं? व्यय बोलते हैं। व्यय क्या बोलते हैं? व्यय बोलते हैं। तो दोस्त, व्यय का मतलब होता है खर्च और आ का मतलब होता है ना। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को इसकी मीनिंग समझ आ गई होगी कि अव्यय को हम क्या बोलते हैं। सो दोस्त, इसी के साथ हम बढ़ते हैं परिभाषा की ओर। और दोस्त, एक चीज़ और भी जान लीजिएगा, अव्यय क्या होता है दोस्त? अपरिवर्तित शब्द होते हैं। क्या होते हैं? अपरिवर्तित शब्द। अपरिवर्तित का मतलब होता है ये परिवर्तन, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसी के लिए इन्हें बोला जाता है अपरिवर्तित शब्द। इसमें दोस्त अव्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसी के लिए इन्हें बोला जाता है अपरिवर्तित शब्द। अब जरा आगे देखिएगा, इसकी परिभाषा देख लीजिएगा दोस्त। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक की दृष्टि से ना बदले। वे शब्द जो लिंग, वचन और काल अथवा कारक की दृष्टि से ना बदले। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक की दृष्टि से ना बदले। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे अपरिवर्तित। अपरिवर्तित का मतलब है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। यही परिभाषा दोस्त सेम टू सेम यहाँ भी लिखी हुई है कि इसमें लिंग, वचन, काल, कारक की दृष्टि से कोई भी बदलाव नहीं होगा। हमें आशा और उम्मीद है कि दोस्त ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। अब जरा उदाहरण यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जरा उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण में जैसे है यहाँ, वहाँ, लेकिन, क्योंकि, और, एवं, किंतु, परंतु, इसलिए, उधर, जब, तब, धीरे, कल, अवश्य आदि। ये हम किसके उदाहरण हैं दोस्त? ये अव्यय के उदाहरण हैं। ये अव्यय के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? अव्यय के उदाहरण हैं। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। दोस्त, अव्यय की परिभाषा दोबारा से रिवाइज करिएगा। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक की दृष्टि से ना बदले। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल अथवा कारक की दृष्टि से क्या ना हो, ना बदलें, जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो दोस्त, हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला भेद कौन सा? पहला भेद दोस्त क्रिया विशेषण अव्यय।
कि क्रिया विशेषण अव्ययी, पहला भेद है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा कौन सा, संबंध बोधक अव्ययी, संबंध बोधक अव्ययी। तीसरा समुच्चय बोधक, तीसरा कौन सा, समुच्चय बोधक। चौथा दोस्त, चौथा भाई कौन सा, विस्मया बोधक। कौन सा, विस्मया बोधक, विस्मया बोधक। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक। दूसरा कौन सा, संबंध बोधक। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मय बोधक। तो अब एक एक करके हम हर एक के बारे में 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी आपको देने जा रहा हूं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब सबसे पहले आता है दोस्त हमारा क्रिया विशेषण। पहले नंबर पे हमारा आता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण सबसे पहले जानते हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है दोस्त। क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, समझिएगा जरा। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं दोस्त, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय बोलते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण अव्ययी। अब जरा उदाहरण देखिएगा दोस्त। उदाहरण, राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है। अब जरा समझिएगा इसमें कैसे हम पहचानेंगे कि कहाँ पे अव्ययी है, कहाँ पे विशेषता बताई जा रही, कौन सी क्रिया है। तो यहाँ पे दोस्त दौड़ना क्या है, दौड़ना हमारी भैया क्रिया है कि नहीं है। दौड़ना हमारी क्रिया है, दौड़ना हमारी क्या है दोस्त, दौड़ना हमारी भैया क्रिया है। क्या है, दौड़ना हमारी क्रिया है यहाँ पे। और यहाँ पे जरा देखिएगा, ये जो तेज है, ये तेज शब्द यहाँ पे लिखा है, तेज, तेज। ये जो तेज लिखा है दोस्त, ये क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है। ये क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है। क्या कर रहा है दोस्त, ये विशेषता बता रहा है। किसकी, क्रिया की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे जो दौड़ता लिखा है, ये दौड़ता हमारा क्रिया है। और यहाँ पे जो तेज है, यहाँ पे लिखा है तेज। यही जो तेज लिखा है, यही हमारी क्या है, ये विशेषता बता रहा है क्रिया की। किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की। तो यहाँ पे जो तेज शब्द लिखा है, तेज, ये क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको उदाहरण में भी बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। और भी एक उदाहरण है हमारे पास जिसे आप समझिएगा। सीता अच्छा गाती है, सीता अच्छा गाती है। अब जरा इसे देखिएगा, सीता अच्छा गाती है। तो यहाँ पे दोस्त ये गाना क्या हुआ, गाती का मतलब क्या होता है, गाती हमारा क्रिया है। गाती हमारी क्या है, क्रिया। गाती है दोस्त हमारा क्रिया है। गाती क्या है, क्रिया है। और अच्छा क्या है, अच्छा एक विशेषता है। किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये क्या है दोस्त, ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। जो यहाँ पे शब्द है अच्छा, ये अच्छा शब्द जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इसी के लिए ये वाक्य हो गया, सीता अच्छा गाती है। तो यहाँ पे जो अच्छा शब्द है, ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, गाती की। और ये गाती क्या है दोस्त, ये गाती है हमारा क्रिया। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को क्रिया विशेषण अव्यय समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर दोस्त। आगे और भी आपको बेहतरीन सी जानकारी मिलने वाली है, सो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जब आप अंत तक बने रहेंगे तभी आपको हर एक चीज़ यहाँ पे बेहतरीन से समझ आने वाली है। अब जरा यहाँ पे देखिएगा दोस्त, आगे चलते हैं। फिर जरा देखिएगा यहाँ पे दोस्त, क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण के भी कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला दोस्त है, पहला हमारा कौन सा है, पहला है स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। पहला दोस्त है स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा कौन सा है, कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक
क्रिया विशेषण। ये चार हमारे क्या हैं? ये चारों दोस्त क्रिया विशेषण के प्रकार हैं। ये चारों हमारे क्रिया विशेषण के प्रकार हैं। अब हम एक एक करके चारों को पढ़ते हैं। पहला हमारा कौन सा है? स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। पहला कौन सा है? पहला हमारा स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। अब जरा समझिएगा कि स्थितिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। दोस्त, स्थितिवाचक क्रिया विशेषण वो क्रिया विशेषण होता है जहाँ पे क्या, किसकी बात होती है? जहाँ पे स्थान की बात होती है। जहाँ पे स्थान की बात होती है या जगह की बात होगी। यहाँ पे किसकी बात होगी? या तो स्थान की बात होगी, स्थान या जगह की बात होगी दोस्त। किसकी बात होगी? स्थितिवाचक क्रिया विशेषण में हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे स्थान की अथवा जगह की बात आएगी। किसकी बात आएगी? स्थान की और जगह की बात यहाँ पे आएगी, तो उसी को हम बोलेंगे स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, यहाँ, वहाँ, पास, दूर, अंदर, इधर, उधर, ये सभी हमारी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? स्थान हैं या जगह हैं। हम अभी आपसे बोल दें वहाँ जाओ, तो एक हमने ये बोला वहाँ जाओ, इसका मतलब है उस जगह पे जाओ। इधर, उधर, अंदर, बाहर, एक प्रकार का क्या है दोस्त? एक प्रकार की जगह के लिए हम बात कर रहे हैं। एक प्रकार की जगह के लिए ही बात कर रहे हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको स्थितिवाचक क्रिया विशेषण बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। सेकेंड आता है दोस्त, क्रिया विशेषण का सेकेंड प्रकार है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। अब जरा समझिएगा कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, इसे भी समझिएगा, गौर करके और ध्यान से समझिएगा कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। हमेशा याद रखिएगा दोस्त, मैंने आपको काल चैप्टर पढ़ाया था। काल में आपको बताया था काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब होता है समय। तो यहाँ पे दोस्त क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण में हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे किसको दर्शाया जाएगा? यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा समय को दर्शाया जाएगा। समय को दर्शाया जाएगा। यहाँ पे किसको दर्शाया जाएगा दोस्त? समय को दर्शाता है। कौन? कालवाचक क्रिया विशेषण। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बेहतरीन ढंग से समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। आज है, कल, परसों, अभी, तुरंत, शीघ्र, सुबह। ये एक प्रकार का क्या है दोस्त? एक प्रकार का समय है। एक प्रकार का समय है। अब ये जो हमने उदाहरण आपको दिए हैं, आज, कल, परसों, अभी, तुरंत, शीघ्र, सुबह, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें सामान्य कालवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्य कालवाचक बोलते हैं। ये सामान्यता बोले जाते हैं। आज, कल, परसों, आज, कल, तुरंत, अभी, सुबह, रात, ये हमारे क्या हैं? सामान्य कालवाचक। क्या है दोस्त? सामान्य कालवाचक। सामान्य कालवाचक हैं ये। ये हमारे क्या हैं दोस्त? ये हैं सामान्य कालवाचक। आगे चलते हैं। अब जैसे हमारा शब्द आया रात भर, दिन भर, घंटों, लगातार, आजकल, ये क्या है हमारे? ये हैं दोस्त अवधि कालवाचक। अवधि कालवाचक, इनमें थोड़ा समय लग रहा है। इनमें थोड़ा समय लग रहा है। रात भर मतलब कुछ टाइम का दोस्त अंतर है। दिन भर, पूरे दिन की बात की गई। घंटों, कई घंटों की बात कर रही है, मतलब इसमें समय लग रहा है, अवधि लग रही है। लगातार, आजकल, इसमें देखिए समय लग रहा है दोस्त। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? अवधि कालवाचक। अवधि कालवाचक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन सभी को हम क्या बोलेंगे? अवधि कालवाचक बोलेंगे। अवधि कालवाचक इन्हें बोलेंगे। अब जरा देखिएगा, हर बार, कई बार, प्रतिदिन, बहुत बार, अक्सर,
कभी कभी, अक्सर, कभी कभी, इन्हें हम क्या बोलेंगे। अब ज़रा देखिएगा दोस्त, हर बार, हर बार का मतलब है कि वो बार बार चीज़ हो रही, वो बार बार चीज़ हो रही। कई बार, कई बार का मतलब है वो लगातार वो चीज़ हो रही, लगातार, मतलब कई बार का मतलब है कि हम वो चीज़ आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी कर रहे हैं, मतलब कई बार उसे हम रिपीट कर चुके हैं। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, प्रतिदिन मतलब डेली, रोज़ाना की बात की जा रही है, बहुत बार, अक्सर, अक्सर हुआ करता है ये, कभी कभी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे दोस्त रिपीट की बात की गई है। यहाँ पे हर एक चीज़ रिपीट हो रही है। क्या हो रही है दोस्त, यहाँ पे बार बार रिपीट हो रही है। क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जब यहाँ पे कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो हम इसे बोलेंगे आवृत्तिवाचक। क्या बोलेंगे, आवृत्तिवाचक। क्या बोलेंगे, आवृत्तिवाचक बोलेंगे, आवृत्तिवाचक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवृत्तिवाचक बोलेंगे। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें बेहतरीन ढंग से समझ आ रही होंगी। अब आगे चलते हैं दोस्त। अगला हमारा नंबर 3 पे आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3 पे आता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अभी तक मैंने आप सभी को दोस्त, ज़रा यहाँ पे गौर करके देखिए, शुरू से गौर करके देखिए। शुरू से गौर करके देखिए ज़रा दोस्त। कालवाचक मैंने आपको करा दिया है जी, कालवाचक करा दिया है। अब हमारा नंबर 3 पे दोस्त आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इसे समझिएगा। परिमाण का मतलब है बहुत। अब समझिएगा, उदाहरण से भी समझाएंगे आपको। बहुत, खूब, अत्यंत, जरा, थोड़ा, कुछ, बस, काफ़ी, ठीक, कम, अधिक, ज़्यादा, इतना, उतना, लगभग, थोड़ा थोड़ा, कम, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। एक प्रकार का क्या हो रहा है यहाँ पे, एक प्रकार का दोस्त परिमाण बताया जा रहा। परिमाण क्या बताया जा रहा, परिमाण बताया जा रहा कि थोड़ा दीजिए, या कम लाइए, या अधिक लाइए, या इतना काफ़ी है, या बहुत लाइए, या लगभग, थोड़ा थोड़ा। मतलब एक प्रकार का क्या है, परिमाण व्यक्त किया जा रहा है। यहाँ पे परिमाण बताया जा रहा है कि इतना इतना लाइए, जरा सा, थोड़ा थोड़ा, कम कम, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब एक प्रकार का क्या है, परिमाण यहाँ पे बताया जा रहा है। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण भी समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे दोस्त, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब जरा समझिएगा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, इसे भी आप समझिएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, इसे आप समझिएगा दोस्त। अब जरा समझिएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया के होने का प्रकार दर्शाता है। क्या दर्शाता है, प्रकार दर्शाता है। कि क्रिया के होने का क्या दर्शाता है, प्रकार दर्शाता है। क्रिया के होने का क्या दर्शाता है, प्रकार दर्शाता है। जैसे एकाएक, अचानक, क्यों, कैसे, जरूर, आकस्मिक, बेशक, नहीं, मत, कभी। ये क्या है, एक प्रकार का क्या दर्शा रहा है दोस्त, क्रिया है। यहाँ पे क्रिया के होने का प्रकार दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, क्रिया के होने का प्रकार यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। हमें आशा और उम्मीद है कि यहाँ पे आप सभी को ये भी समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर दोस्त। फिर अगला हमारा नंबर 2 पे आता है। ये अव्यय का सेकंड है दोस्त। अव्यय के शुरू से देखिए जरा दोबारा से, मैंने आपको अव्यय के कितने भेद बताए थे, अव्यय के 4 भेद बताए थे। अभी मैंने क्रिया विशेषण कंप्लीट कर लिया है। अब अगले पे आएंगे, कौन सा है, अगला है हमारा संबंध बोधक। कौन सा है दोस्त, हाँ, अगला है हमारा संबंध बोधक अव्ययी। संबंध बोधक अव्ययी ये हमारा दूसरा प्रकार है दोस्त। ये क्या है, दूसरा है, किसका, अव्यय का दूसरा प्रकार है। अब जरा समझिएगा कि संबंध बोधक अव्ययी क्या होता है। वे शब्द
जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। दोस्त, संबंध बोधक अव्ययी वो शब्द होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या करते हैं, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं। वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब इनकी संख्या भी दोस्त 13 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या भी 13 होती है। कितनी संख्या होती है? इनकी संख्या भी 13 होती है। अब जरा एक एक करके मैं आप सभी को समझाऊंगा कि कैसे ये संबंध जोड़ते हैं। उदाहरण की मदद से आपको समझाऊंगा ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ आ जाए हर एक चीज़। अब यहाँ पे पहला उदाहरण है दोस्त, किताब मेज पर रखी है। किताब मेज पर रखी है। तो यहाँ पे गौर करके आप सभी लोग देखिएगा। तो यहाँ पे ज़रा ये बताइएगा कि ये किताब क्या है हमारा। किताब है हमारा दोस्त संज्ञा। क्या है? संज्ञा है कि नहीं है? है, संज्ञा है, बिल्कुल संज्ञा है हमारा किताब। अब ज़रा देखिए यहाँ पे जो मेज है, मेज मेज है ना दोस्त, ये भी हमारी संज्ञा है कि नहीं है? ये भी हमारी संज्ञा है और ये भी हमारी संज्ञा है। किताब भी हमारी संज्ञा है और मेज भी हमारी संज्ञा है। पर यहाँ पे जो पर लगा है, पर ये क्या है दोस्त? इसी पर शब्द ने क्या जोड़ा है? संबंध जोड़ा है। क्या जोड़ा है? संबंध जोड़ा है। जो यहाँ पे पर शब्द लगा है, इसी ने क्या जोड़ा है? संबंध जोड़ा है। संबंध जोड़ा है। अब जरा देखिए, किताब मेज पर, किस पे? किताब मेज पर रखी है। मतलब यहाँ पे जो पर शब्द लगा है, पर, इसी ने क्या किया है? संबंध जोड़ा है संज्ञा और संज्ञा के बीच में। और कभी कभार दोस्त ये संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ भी क्या करता है? संबंध जोड़ता है। कभी कभार संज्ञा का अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ता है। हमेशा याद रखिएगा ये चीज़। अब यहाँ पे देखिए, ये दो चीज़ें हमारी थी, संज्ञा थी। ये दोनों हमारे संज्ञा थी। एक किताब हमारी संज्ञा थी, एक हमारी मेज संज्ञा थी। किताब और मेज का संबंध किससे इसने जोड़ा है? रखी से जोड़ दिया है। किससे जोड़ा है? रखी से। अब यहाँ पूरा वाक्य बन गया, किताब मेज पर रखी है। यहाँ पे जो पर शब्द है, इसने क्या किया है? इसने संबंध जोड़ा है। वाक्य के अन्य शब्दों के साथ इसने क्या किया है? संबंध जोड़ दिया है। अब जरा आगे चलते हैं और भी बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे इस उदाहरण की मदद से। अब जरा यहाँ पे देखिएगा दोस्त, यहाँ पे देखिए, राम आपका, यह क्या है? यह, और राम आपका क्या है? राम आपका संज्ञा है, यह आपका क्या है? सर्वनाम है। यहाँ पे जो की शब्द है, ये की शब्द, ये क्या जोड़ रहा है? संबंध जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? संबंध जोड़ रहा है। संबंध जोड़ रहा है। संबंध जोड़ रहा है। क्या कर रहा है दोस्त? संबंध जोड़ रहा है। तो यहाँ पे दोस्त संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध कौन जोड़ रहा है? की शब्द। की शब्द जो है, ये वाला की, यही शब्द दोस्त संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ क्या कर रहा है? संबंध जोड़ रहा है। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को बेहतरीन ढंग से समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए जरा दोस्त, यहाँ पे जो समेत शब्द है, समेत, ये समेत शब्द क्या कर रहा है दोस्त? ये समेत शब्द संबंध जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? संबंध जोड़ रहा है। ये संबंध शब्द क्या कर रहा है? संबंध जोड़ रहा है। अब जरा गौर करके देखिए, ये जो समेत शब्द यहाँ पे लिखा है, ये समेत शब्द संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ क्या कर रहा है? संबंध जोड़ रहा है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि दोस्त आप सभी को ये सभी चीज़ें बेहतरीन ढंग से समझ आ रही होंगी। अब यहाँ पे अगला वाक्य है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। तो यहाँ पे जो को शब्द है, को शब्द, ये को शब्द क्या कर रहा है? यहाँ पे संबंध जोड़ रहा है। ये जो को शब्द है, ये क्या कर रहा है? संबंध जोड़ रहा है। किसके साथ? संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ रहा है। संबंध जोड़ रहा है। क्या कर रहा है दोस्त? संबंध जोड़ रहा है। हमें आशा और उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी पूरी तरह से।
अब अगले पे आते हैं दोस्त, नंबर 3 पे हमारा आता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। अब जरा जानते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। गौर करके देखिएगा कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। इसकी परिभाषा देख लीजिएगा पहले दोस्त। वे शब्द जो दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय वो शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को अथवा दो शब्दांशों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो दोस्त समुच्चय बोधक अव्यय वो होते हैं वे शब्द जो दो वाक्यों अथवा दो वाक्यांशों को एक साथ क्या करते हैं, एक साथ कंबाइन करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय वो शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को अथवा दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे पहला उदाहरण है, तुम पढ़ो या सो जाओ। तुम पढ़ो या सो जाओ। अब यहाँ पे जो या शब्द है, ये जो या शब्द है दोस्त, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, या शब्द है, ये या शब्द, ये या शब्द ने क्या किया, या शब्द ने क्या किया, यहाँ पे पहला वाक्य तुम पढ़ो है, दूसरा वाक्य है सो जाओ। इसने या शब्द ने क्या किया, यहाँ पे इसको जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया, दो वाक्यों को। दो वाक्यों को इसने क्या किया दोस्त, जोड़ दिया। यहाँ पे इसने क्या किया दोस्त, यहाँ पे जो देखिए पहला वाक्य इसमें है तुम पढ़ो, फिर उसके बीच में लगा है या, उसके बीच में क्या लगा है, या लगा है, फिर उसके बाद लिखा है सो जाओ। तो पहला वाक्य यहाँ पे ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इन दोनों के बीच में या लगा है, इन दोनों के बीच में क्या लगा है, या लगा, या, इन दोनों के बीच में या लगा है। अभी मैंने आप सभी को परिभाषा बताई थी कि समुच्चय बोधक अव्यय वो शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को अथवा दो वाक्यांशों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, अथवा दो वाक्यों को अथवा दो वाक्यांशों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है। एक वाक्य हमारा है तुम पढ़ो और दूसरा वाक्य है सो जाओ। इन दोनों वाक्यों को इसने आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया है। यहाँ पे जो या शब्द है, यहाँ पे जो या शब्द है, इसने क्या किया है, दो वाक्यों को आपस में कंबाइन कर दिया है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये भी क्लियर हो चुका होगा। फिर अगला हमारा उदाहरण है, दिन निकला और पक्षी चहचहाने लगे। दिन निकला और पक्षी चहचहाने लगे। अब ज़रा यहाँ पे समझिएगा, दिन निकला और पक्षी चहचहाने लगे। तो यहाँ पे गौर करके देखिएगा, दिन निकला और पक्षी चहचहाने लगे। तो यहाँ पे ज़रा गौर करके देखिएगा, दिन निकला, एक वाक्य तो हमारा ये हो गया, दूसरा वाक्य हमारा ये हो गया। अब इस और शब्द ने क्या किया, इस और शब्द ने क्या किया, वाक्यों को जोड़ दिया। वाक्यों को क्या किया, वाक्यों को जोड़ दिया। इस और शब्द ने क्या किया दोस्त, एक वाक्य हमारा ये है और दूसरा वाक्य हमारा ये है। इन दोनों वाक्यों को इस और शब्द ने, ये जो शब्द है हमारा और, इसी और शब्द ने क्या किया, इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ दिया। तो इसी को हम बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी बेहतरीन ढंग से। फिर आते हैं दोस्त, समुच्चय बोधक दो प्रकार का होता है। अब याद रखिएगा, समुच्चय बोधक भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, समुच्चय बोधक भी दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार है समानाधिकरण। पहला प्रकार है समानाधिकरण। पहला प्रकार कौन सा है, समानाधिकरण। दूसरा प्रकार है वैधिकरण। दूसरा प्रकार क्या है दोस्त, वैधिकरण। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्त, वैधिकरण होना चाहिए, वैधि, इसे सही कर लीजिएगा आप, वैधिकरण, इसे सही कर लीजिए आप। पहला दोस्त है समानाधिकरण, दूसरा है वैधिकरण। दूसरा कौन सा है, वैधिकरण है। पहला है समानाधिकरण, दूसरा है वैधिकरण। ये किसके प्रकार हैं, ये समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार हैं।
तो चलिए एक एक करके अब इन दोनों के बारे में बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं। पहला हमारा था समानाधिकरण। अब जरा समझिएगा कि समानाधिकरण क्या होता है। तो दोस्त समानाधिकरण भी 4 प्रकार का होता है। समानाधिकरण भी कितने प्रकार का होता है? समानाधिकरण भी हमारा 4 प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार है हमारा संयोजक। पहला प्रकार कौन सा है? संयोजक। अब संयोजक क्या होता है? संयोजक जैसे और है, एक शब्द है और, एवं, तथा, ये हमारे क्या हैं? संयोजक हैं। क्या है? संयोजक। क्या है? संयोजक हैं। क्या है दोस्त? संयोजक। दूसरा है हमारा विभाजक। दूसरा क्या है? विभाजक। क्या है? विभाजक। विभाजक। विभाजक में हमारा या, नहीं, तो, अथवा। विभाजक का मतलब है दो चीज़ों को विभाजन कर देना, दो चीज़ों को तोड़ देना। दो चीज़ों को कैसे तोड़ेंगे? या लगा देंगे बीच में तब वो टूट जाएगा, अथवा लगा देंगे तब वो ब्रेक हो जाएगा, तब वो टूट जाएगा। विभाजक का मतलब होता है दो चीज़ों को तोड़ देना। विरोध दर्शक। क्या करना? विरोध दर्शक। जैसे किसी ने कोई बात कही, किसी ने कोई बात आपसे बोली, तो आपने उसका विरोध जता दिया। कैसे विरोध जता दिया? क्यों, परंतु, लेकिन। आपसे मतलब किसी व्यक्ति ने कोई भी बात बोली, तो आपने उसका मतलब क्या कर दिया? विरोध जता दिया। आपने बोल दिया कि लेकिन, ये शब्द आपने बोल दिए, तो इसका मतलब है विरोध दर्शक। पर, परंतु, लेकिन, ये क्या है दोस्त? विरोध दर्शक है। फिर आता है परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक में कौन कौन से आएंगे? परिणाम दर्शक में आएगा इसलिए, अतः, ये दोनों शब्द हमारे परिणाम दर्शक में आएंगे। आगे चलते हैं। फिर हमारा दोस्त अगला प्रकार आता है वैधीकरण। वैधीकरण, ये दोस्त समुच्चय बोधक का दूसरा प्रकार है। समुच्चय बोधक का पहला प्रकार हमने पढ़ा दिया आपको, समानाधिकरण था। दूसरा है वैधीकरण। अब जरा समझिएगा कि वैधीकरण क्या होता है। ये भी कितने प्रकार का होता है? ये भी हमारा 4 प्रकार का होता है। ये भी हमारा 4 प्रकार का होता है। पहला होता है कारणवाचक। यहाँ पे कोई ना कोई कारण होगा। कारणवाचक, क्योंकि, यहाँ पे शब्द कौन सा आएगा? क्योंकि। कारण में कौन सा शब्द आता है? क्योंकि, चूंकि। क्योंकि, चूंकि, ये शब्द आ जाएंगे दोस्त कारणवाचक में। उद्देश्यवाचक, फिर आता है हमारा उद्देश्यवाचक। फिर आता है उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक में दोस्त शब्द आ जाएगा कि। क्या आ जाएगा? कि, जो कि। जो कि, पहला है हमारा शब्द कि, फिर दूसरा शब्द है जो कि, फिर तीसरा शब्द है दोस्त ताकि। क्या है? ताकि। ये शब्द जहाँ भी आ जाए तो आप पहचान लीजिएगा कि ये उद्देश्यवाचक है। फिर तीसरा आता है संकेतवाचक। संकेतवाचक। संकेत का मतलब है कि संकेत देना, किसी को संकेत देना। जो, सो, ये शब्द आ जाए तो याद रखिएगा संकेतवाचक वैधीकरण समुच्चय बोधक हो जाएगा। फिर अगला आता है स्वरूपवाचक। अगला कौन सा? स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक में दोस्त कौन सा शब्द आएंगे? स्वरूपवाचक में यानी। स्वरूपवाचक में एक शब्द है यानी या अर्थात, ये शब्द हमारे स्वरूपवाचक में आ जाएंगे। फिर दोस्त यहाँ पे एक उदाहरण है। उदाहरण से आप समझिएगा कि समुच्चय बोधक आखिर क्या होता है, समुच्चय बोधक क्या होता है। जैसे उदाहरण है, वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। अब यहाँ पे जो इसलिए है, यहाँ पे जो शब्द है इसलिए, यहाँ पे भाई जो शब्द है इसलिए, ये इसलिए शब्द क्या है? ये समुच्चय बोधक शब्द है। ये क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है। ये समुच्चय बोधक दोस्त ये शब्द है। हम समुच्चय बोधक शब्द है। अब देखिए मैंने इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द पकड़ लिया, तो हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये हमारा समुच्चय बोधक वाक्य है। ये हमारा समुच्चय बोधक का ही उदाहरण है। ये देखिए हमने इसलिए शब्द यहाँ पे पकड़ लिया। जब हमने इसलिए यहाँ पे छाट लिया कि हाँ हमारा इसलिए शब्द समुच्चय बोधक में आएगा, जब हमें ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि इसलिए शब्द जो है वो हमारा समुच्चय बोधक में आएगा, तब हमको ये भी क्लियर हो गया कि ये समुच्चय बोधक शब्द है। ये समुच्चय बोधक क्या है? वाक्य है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ भी क्लियर हो गई होंगी। फिर
अगला आता है हमारा अगला और आखिरी अव्ययी का दोस्त। आखिरी प्रकार हमारा है विस्मयादिबोधक अव्ययी। विस्मयादिबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय। अब जरा इसे समझिएगा ये क्या होता है दोस्त। विस्मयादिबोधक अव्यय क्या होता है। वे शब्द जो हर्ष, हर्ष मीन्स खुशी, शोक मतलब दुख, भय मतलब डर, घृणा, घृणा का मतलब नफरत, जैसे हर्ष मतलब खुशी उल्लास, शोक मतलब दुख, भय मतलब डर, घृणा मतलब नफरत की वजह से अकस्मात निकल जाए। वे शब्द जो हर्ष, शोक, भय, घृणा की वजह से अकस्मात निकल जाए। अकस्मात का मतलब है अपने आप निकल जाए, अपने आप निकल जाए, उन्हें ही हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय। जैसे मान लीजिए बाय द वे आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, आपके सामने कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट इतना भयानक हो, एक्सीडेंट इतना भयानक हो दोस्त कि आपने देख के एकदम से आपके अंदर से आवाज़ निकले हाय, एकदम से आप डर जाएं, एकदम से आपको क्या हो जाए दोस्त, शोक सा महसूस होने लगे। तो ये शब्द जहाँ भी आपके मुंह से अपने आप ही निकलना स्टार्ट हो जाए तो याद रखिएगा ये हमारा विस्मयादिबोधक अव्यय का ही शब्द हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा। वे शब्द जो हर्ष, शोक, भय, घृणा की वजह से अकस्मात निकल जाए। हर्ष का मतलब है खुशी या उल्लास, खुशी या उल्लास। शोक का मतलब है दुख, भय का मतलब है डर, घृणा, घृणा का मतलब है नफरत। अब आता है हमारा शोक बोधक। कौन कौन से शब्द आते हैं हमारे शोक बोधक में। शोक बोधक शब्द में हमारा, शोक बोधक में कौन कौन से शब्द आते हैं, शोक बोधक में कौन कौन से शब्द आते हैं ये आप जानिएगा कि शोक बोधक में कौन कौन से शब्द आते हैं। शोक बोधक में दोस्त हाय, शोक बोधक में पहला शब्द है हमारा हाय, आहा, आहा, उफ, उफ, काश। ये शब्द हमारे किस में आएंगे, शोक बोधक में आएंगे। किस में आएंगे, शोक बोधक में। इसे आप हटा दीजिए, ये नहीं आएगा दोस्त, काश। हर्षबोधक फिर आता है हमारा हर्ष। हर्षबोधक का मतलब है खुशी, मतलब जब हम खुश होंगे तो वहाँ पे कौन से शब्द आएंगे। ये शोक का मतलब होता है दोस्त दुख, आहा, आहा, वाह, जय। ये सभी हमारे क्या हैं, हर्षबोधक शब्द हैं। फिर आता है दोस्त प्रशंसा बोधक। प्रशंसा बोधक में दोस्त कौन कौन से शब्द आएंगे। प्रशंसा बोधक का मतलब है हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, शाबाश। जैसे किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया तो हम उसको शाबाशी देने लगे, शाबाश। जैसे कोई व्यक्ति आज सुंदर कपड़े पहन के आया तो उसे हम बोलने लगे कि अति सुंदर। एक प्रकार का क्या है दोस्त, एक प्रकार का प्रशंसा है, एक प्रकार का प्रशंसा है। तो ये प्रशंसा बोधक के शब्द हो जाएंगे। जैसे शाबाश, अति सुंदर, ये क्या है, ये प्रशंसा बोधक के शब्द हो जाएंगे। फिर अगला आता है चेतावनी बोधक। चेतावनी बोधक, जैसे हम किसी को वार्निंग दे दें, क्या दे दें, वार्निंग दे दें, सावधान, सावधान हो जाओ, खबरदार। ये शब्द जहाँ भी आ जाएंगे याद रखिएगा चेतावनी बोधक में आएंगे। किस में आएंगे, चेतावनी बोधक में आएंगे। घृणा बोधक फिर आता है घृणा बोधक। घृणा का मतलब होता है नफरत। फिर इसमें क्या क्या शब्द आएंगे दोस्त, छी छी, कौन सा शब्द, छी छी, थू थू, थू थू, हट। ये शब्द हमारे किस में आएंगे, घृणा बोधक में। फिर आता है क्रोध बोधक। क्रोध का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध बोधक। अरे जैसे एकदम से अचानक से कोई, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से एकदम से किसी मतलब बाहरी व्यक्ति ने आके एकदम से आवाज़ निकाल दी और आप डर गए, एकदम से डर गए। और जब आप डर जाएंगे तो आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा, तो आप क्या कहेंगे, अरे चुप। ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। फिर आता है स्वीकृति बोधक। स्वीकृति बोधक, स्वीकृति बोधक का मतलब है कि स्वीकार करना, किसी चीज़ को हमने एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया। हाँ, जैसे हमको कोई चीज़ दी गई तो हमने उसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, हमने ले लिया। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, अच्छा, अच्छा, जी, ठीक। ये सभी हमारे क्या हैं, स्वीकृति बोधक है दोस्त। फिर अगला आता है संबोधन। अगला आता है हमारा संबोधन। संबोधन का मतलब हम किसी को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, किसी को भाषण दे रहे हैं। सुनो, सुनो, इसमें कौन से शब्द आएंगे, सुनो, अरे
अरे अजी, अजी सुनते हो, हे, ये शब्द हमारे किस में आएंगे, संबोधन में आएंगे। फिर आता है हमारा इच्छा बोधक, फिर हमारा आता है इच्छा बोधक। इच्छा बोधक में दोस्त काश, जैसे काश ये शब्द है हमारा काश। अभी जैसे इच्छा बोधक का मतलब काश, काश हम शादी में गए होते तो हमें वहाँ पे बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलता। हम एक प्रकार की क्या कर रहे हैं, इच्छा जता रहे हैं। क्या जता रहे हैं, इच्छा जता रहे हैं। तो ये हमारा इच्छा बोधक हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्त, आगे हमारा आता है निपात। अब जरा समझिएगा कि निपात क्या होता है। निपात, ये निपात होता क्या है, इसे समझिएगा दोस्त। निपात मूलतः अव्यय नहीं होते। ये क्या नहीं होता, ये अव्यय नहीं होता, ये अव्यय नहीं होता है। ये क्या नहीं होता, अव्यय नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा। ये अव्यय नहीं होता, जो निपात होता है ये अव्यय नहीं होता। इनका कोई लिंग और वचन भी नहीं होता। इनका भी भैया लिंग और वचन भी नहीं होता है। इनका कोई लिंग और वचन भी नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। इनका लिंग और वचन भी नहीं होगा। निपात वाक्य में विशेष बल प्रदान करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि निपात जो होते हैं दोस्त, निपात वाक्य में क्या करते हैं, बल प्रदान करते हैं। एक प्रकार का बल प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करता है, निपात। निपात वाक्य में क्या करता है, बल प्रदान करता है। अब जरा समझिएगा कि कैसे ये बल प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक उदाहरण है, राम ने ही मुझे मारा था। राम ने ही मुझे मारा था। अब यहाँ पे कैसे बल भैया, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे यहाँ पे बल प्रदान किया जा रहा है निपात के द्वारा। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे लिखा है राम ने, राम ने, यहाँ पे ही छोड़ दीजिए अभी। राम ने ही मुझे मारा था, मारा था। पर यहाँ पे जो ही शब्द है, यहाँ पे एक प्रकार का ये विशेष बल प्रदान कर रहा है। विशेष बल प्रदान कर रहा है, विशेष बल प्रदान कर रहा है, विशेष बल प्रदान कर रहा है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, राम ने ही मुझे मारा था। ही जो शब्द है, ही, ये क्या कर रहा है, ये वाक्य में एक प्रकार का विशेष बल प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है, विशेष बल प्रदान कर रहा है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको निपात भी बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुका होगा। अब अगला और आखिरी उदाहरण है दोस्त। यही हमारा अव्यय चैप्टर पूरा मैंने 0 लेवल से बेसिक एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ आपके सामने क्लियर की है। तो हमें तो नहीं लगता कोई आपका डाउट अब रह जाएगा। हमें नहीं लगता कोई आपका डाउट इसमें रह जाएगा। अगर तब भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर यहाँ पे उदाहरण है, मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैं भी आपके साथ चलूँगा। अब जरा यहाँ पे समझिएगा, ये भी हटा दीजिए, अभी भी को गायब कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपके साथ चलूँगा। मैं आपके साथ चलूँगा, ये एक प्रकार का सामान्य वाक्य है, एक प्रकार का सामान्य है। अभी हम यहाँ पे लगा दें, एक प्रकार का क्या था दोस्त, सामान्य वाक्य था। अभी हम यहाँ पे लगा दें भी शब्द लगा दें, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो यहाँ पे एक प्रकार का क्या कर दिया इसने, बल प्रदान कर दिया कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। बल प्रदान कर दिया, एक प्रकार का क्या कर दिया इसने, बल प्रदान कर दिया। वाक्य में क्या कर दिया दोस्त, बल प्रदान कर दिया, बल प्रदान कर दिया। क्या कर दिया दोस्त, बल प्रदान कर दिया। एक उदाहरण आपके सामने और भी लेते हैं दोस्त। अब यहाँ पे देखिए, राम ने रावण को मारा था। अब यहाँ पे जरा देखिएगा दोस्त, राम ने रावण को मारा था, एक प्रकार का क्या है, सामान्य है। ये एक प्रकार का ये सामान्य वाक्य है, एक प्रकार का क्या है, सामान्य वाक्य है। अभी हम यहाँ पे ही शब्द लगा दें, ही शब्द, जैसे ही हमने ही शब्द लगाया, एक प्रकार का इसने क्या कर दिया, बल प्रदान कर दिया। क्या कर दिया, बल प्रदान कर दिया।
एक प्रकार का क्या कर दिया इसने, वाक्य में बल प्रदान कर दिया, बल प्रदान कर दिया वाक्य में। अब जरा पढ़िए, राम ने ही रावण को मारा था। तो यहाँ पे ही जो शब्द है, ही, इसी ही शब्द ने यहाँ पे इस वाक्य में बल को प्रदान कर दिया। जब बल प्रदान कर दिया तो वाक्य कुछ क्या हो गया, वाक्य का क्या हुआ दोस्त, वाक्य का कुछ अलग सेंस निकलने लगा, वाक्य एक प्रकार का बलपूर्वक हो गया। राम ने ही रावण को मारा था, राम ने ही रावण को मारा था। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को अब ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो दोस्त, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है निखिल दीक्षित टॉक। दोस्त, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आप फीडबैक देना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जब आप फीडबैक देंगे तभी हमको एक मोटिवेशन मिलेगा दोस्त। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर चैनल को, ऐसे ही फ्री कंटेंट पाने के लिए दोस्त। सो हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।